क्या कुरान कहता है गैर मुसलमानों को मारो? सूरा टॉब 9:5 का सही मतलब क्या है? कुरान की सूरा तौबा की आयत 5 पर कुछ लोग आयत तलवार कहते हैं। इस आयत को ये कहकर पेश किया जाता है कि इस्लाम गैर मुसलमानों को मारने का आदेश देता है। लेकिन क्या ये सच है? चलिए जानते हैं इस आयत का असली मतलब क्या है। सूरत तौबा आयत 5 का हिंदी में मतलब है कि ग्रेटर देन, फिर जब सम्मानित महीने बीत जाएं, तो मुश्रिकों अनेकेश्वरवादियों को जहां कहीं भी पाओ, मार डालो और उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो और हर घात की जगह पर उनका पीछा करो। परंतु यदि वे तौबा कर लें, नमाज कायम करें और ज़कात दें, तो उनका मार्ग छोड़ दो। निस्संदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयालु है। यहाँ पर मुश्रिकों का मतलब दूसरे धर्म के लोग नहीं है। इससे समझने से पहले हमें मदीना संधि के बारे में जानना चाहिए। जब पैगंबर मुहम्मद मक्का से हिजरत करके मदीना आए 622 ईस्वी, तो मदीना एक धार्मिक और जातीय रूप से विविध नगर था। मुसलमान मक्का से हिजरत करने वाले मुहाजिर और मदीना के अंसार, यहूदी कबीले बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, अन्य अरब मूर्तिपूजक मुशरिक कबीले। मदीना में आपसी झगड़े और युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। इसे शांत करने और सबको एकजुट करने के लिए इस संधि को तैयार किया गया। मदीना संधि के मुख्य बिंदु, मुख्य अनुच्छेद। 1. सभी समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यहूदी अपने धर्म पर अमल कर सकते हैं, मुसलमान अपने पर, और किसी पर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। 2. सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा दिया गया। मुसलमान, यहूदी और अन्य लोग इस नए राष्ट्र उम्मा का हिस्सा होंगे। 3. सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी। अगर मदीना पर हमला होता है तो सभी समुदाय मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। 4. अंतर समुदाय सहयोग, एक दूसरे की मदद करना, न्याय के लिए साथ खड़े होना और शांति बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी होगी। 5. आंतरिक विवादों का समाधान न्याय और पैगंबर की मध्यस्थता से होगा। सभी पक्ष विवाद होने पर मोहम्मद की न्यायप्रियता को स्वीकार करेंगे। 6. विश्वासघात की मनाही, संधि का उल्लंघन करने वाले को दंड मिलेगा। जब संधि के 6 बिंदु में लिखा हुआ था कोई विश्वासघात नहीं करेगा, फिर भी यहूदी के 3 काबिला। 1. बनु कैनुका। 2. बनु नज़ीर, बानु नादिर, जो पैगंबर मुहम्मद को धोखे से मारने की साजिश रची थी। 3. बनु कुरैज़ा, बानु कुरैया, सबसे बड़ा और अंतिम यहूदी कबीला जिसने गज़वा अहज़ाब, बैटल ऑफ द ट्रेंच के दौरान, जब मदीना पर कुरैश और अन्य कबीले हमला कर रहे थे, तब बनु कुरैज़ा मक्का के कुरैश काबिले के साथ मिलकर मोहम्मद जी के काबिले पर हमला कर रहे थे। इसलिए यह आयत हर गैर मुस्लिम के लिए नहीं है, बल्कि उन 3 यहूदी काबिलों के लिए है जिन्होंने 1. मुसलमानों के साथ किया हुआ समझौता तोड़ा था। 2. इस्लाम के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। लेकिन रुको, ये आयत हर गैर मुस्लिम के लिए नहीं है। यह आयत उन अरब कबीलों के लिए थी जिन्होंने मुसलमानों से संधि ट्रीटी की और फिर उसे तोड़कर हमला कर दिया। स्क्रॉल, ये युद्धकालीन आदेश है, सार्वभौमिक नहीं। ग्रेटर देन मैग्नीफाइंग ग्लास। कुरान की अगली आयत 9:6 कहती है, अगर कोई मुशरिक पनाह मांगे तो उसे पनाह दो, और जब तक वो अल्लाह का कलाम न सुन ले उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाओ। यानी अल्लाह कहता है कि जो शांति चाहता है उसकी रक्षा करो।